हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेकर्स ने मुझे लगता है एक चीज़ समझ रखी है कि इन तीनों को टारगेट करने से ही टीआरपी आएगी। कौन कौन? सना, मकबूल, विशाल और कटारिया। सिर्फ ये तीन लोग हमेशा टारगेट किए जा रहे हैं। 4-5 वीकेंड के बाद से मैं देख रहा हूँ लगातार एक एक को एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि इन तीनों को पकड़ो, इन तीनों को ही नोचो, तभी बाहर की जो ऑडियंस है उनमें कुछ कुलबुलाहट होगी। वो कुछ लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार जिसको हम लोग पसंद करते हैं, ये मेकर्स उन्हीं की क्यों लेने में लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल। वैसे तो देखिए, मैं बता दूं, शिवानी की आ चुकी है खबर कि वो एविक्शन हो चुका है, उनका एविक्ट हो चुकी हैं। कल तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। ये देखिए, यहाँ तक जो शिवानी का गेम था बिल्कुल परफेक्ट, एंटरटेनमेंट भरपूर था, इमोशन भरपूर था। अपनी जर्नी उन्होंने फुल कंप्लीट की है। इसको कहते हैं कोई रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं। जितना उन्होंने करना था, जितनी उनके अंदर कह सकते हैं कि काबिलियत थी, उससे ज़्यादा करके उन्होंने दिखा दिया है। 4-5 वीकेंड के वार उन्होंने अकेले निपटा दिए अंदर ही अंदर। नहीं तो कितने ही ऐसे थे जिसके 10-10 मिलियन फॉलोअर वाले भी अंदर थे, जो कि शिवानी से पहले बाहर गए। लेकिन शिवानी का सफ़र यहाँ तक आया, शिवानी यहाँ तक आई, बड़ी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि विशाल का भी एविक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर 2 एविक्शन होते हैं तो विशाल का नंबर लगता दिखाई दे रहा है। कुछ, मैं कंफर्म न्यूज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक खबर आई है कि विशाल को भी एविक्ट कर दिया गया है और उसकी भी तस्वीरें कल आ सकती हैं। लेकिन मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। अब बात करते हैं जो आज घटनाएं घटी हैं। देखिए, 29 रुपये मुझे लगता है कि किसी ना किसी के तो बेकार गए हैं। जो आज गेम्स खिलाए गए हैं कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ बेटा, तुम्हें हिंदी में बोलना है। ये गेम चौथी पाँचवीं क्लास में था तब मैं खेला करता था और मुझे पसंद था। लेकिन अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये चिड़िया उड़ तोता उड़ ये गेम, और अभी कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो हिंदी में बता, ये गेम। तो जब कंटेस्टेंट अंदर खेलते हैं तो फिर उनको भी अलाउ कर देना चाहिए। उनके कंटेंट पे क्यों उंगली उंगली उठाई जाती है। यहाँ ए के साहब ये गेम खेल रहे हैं, उम्मीद नहीं थी। ए के से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। खैर, होस्ट पे तो पहले भी उंगलियां उठती आ रही हैं, उठती नज़र आ रही हैं कि यार ए के में मज़ा नहीं आ रहा है। सलमान खान, यार सलमान खान है ये। ए के अनिल कुमार तो ऐसा लगता है जैसे कंटेस्टेंट में से कोई उठ के इधर खड़ा हो गया है और अपनी बातचीत। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको विशाल, क्या लगता है आपको? पूरा आधा एपिसोड तो इन्हीं बातों में बीत जाता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है? कितने लोगों को? बस करो यार, कुछ नया लेके आओ। दरअसल बात यह है दोस्तों कि आज के वीकेंड के वार पे, आज के एपिसोड में कोई मुद्दा ही नहीं था इनके पास। कुछ भी उछालने के लिए फालतू के मुद्दे उठाए गए हैं। जो सना मकबूल पे कि तू बाहर वाली बनाई गई लेकिन तूने छुपा नहीं पाई, क्यों बता दिया। यहाँ से जो ये जो शुरू किया है क्लास लेना, ये बेफालतू के मुद्दे उठाए। फिर वहाँ पे इलेक्शन टास्क जो हुआ था, घर में बड़े बड़े मुद्दों पे बात नहीं होती है। जैसे कि थप्पड़ कांड पे भी कोई एक ने ज़्यादा बातचीत नहीं की। उसके बाद साईं केतन और कटारिया की बहुत तगड़ी झड़प हुई थी, उस पर कोई बातचीत नहीं की। लेकिन ऐसे मिनिमम मिनिमम जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि ये भी मुद्दे बन सकते हैं इनके लिए, इतनी तगड़ी तगड़ी बहसबाजी लड़ाइयाँ होती हैं टास्क में, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या है ना कि देखिए, और लोगों को ये लोग इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ना नेजी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कंट्रोवर्सी में, ना ही साईं केतन को। क्योंकि देखो, नेजी और साईं केतन को मुझे लगता नहीं है कि ये लोग गिन रहे हैं। नेजी को लेके जाएंगे आगे, ये इतना इतना तो पक्का है, श्योर है। नेजी को ये खड़ा करना चाहते हैं नंबर 3 या नंबर 2 तक, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर इनकी स्क्रिप्ट तैयार है तो मेरे हिसाब से सना, मकबूल और नेजी में से ये लोग विनर बनाने वाले हैं। इतना मैं कंफर्म होके कह सकता हूँ। वोटिंग के तहत अगर विनर चुना जाता है तो अपना कटारिया है ही। और अगर इनकी स्क्रिप्ट चालू है तो भैया कोई भी किसी को भी चुन सकते हैं ये। अभी जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं और जो इन तीन लोगों पे हमेशा टारगेट करने की कोशिश की गई, और एक के पोल तो इन्होंने, चलो इलेक्शन में पोलें खुलवाई दी कि खोलो, एक दूसरे के नारे खोल दो, क्या क्या बातचीत हुई है वो खोल दो। वहाँ पे अलग खोली और यहाँ पे बिठा के ये लोग अलग खुलवाते हैं कि देखो विशाल, तुमने ऐसा कहा था। फिर उससे पूछते हैं कटारिया से कि हाँ विशाल की तुम इस बात से सहमत हो कटारिया? वो कहता है कि नहीं हूँ। तो यहाँ पे पोल खुलती नज़र आ रही है। और इसी बात को ये लोग सोच रहे हैं कि बस ये एक दूसरे पे शक करने लग जाएं। अपनी दोस्ती पे शक तो हो तो गया, और क्या करोगे। यहाँ शिवानी और मकबूल अब अलग हो चुके हैं, क्योंकि इनकी तो पहले ही कोल्ड वॉर तो शुरू हो चुकी थी जब ये एक दूसरे की बातें
उधर बोलने लगे। और हमें सबको पता है कि अरमान बातें निकालना बहुत अच्छे से जानता है। उसको पता होता है कि शिवानी को अगर थोड़ी सी तारीफ़ की जाए इसकी, या इसके कंधे पे हाथ रखा जाए सपोर्ट का, तो ये उधर की बातें बता देती है। तो ऐसा करती भी है, वो बता भी दिया उसने। अब उसको नादानी बोलो, बचपन बोलो, कुछ भी बोल दो, लेकिन बात अगर उधर से इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर क्या होता है कि ऐसे बड़े मंच पे, वीकेंड के बार पे, वो बातें बड़ी काम आती हैं नीचा दिखाने में। अभी हो रहा है, हर वीकेंड के वार पे कटघरे में इन तीनों लोगों को ही खड़ा कर दिया जाता है, और बाकी के सभी लोग मज़े लेते हैं। जैसे साईं केतन है, उसका मुझे नहीं समझ आता कि क्या रोल है। नेजी का क्या रोल है, फूडी खाने पीने के अलावा उसका क्या रोल है। कृतिका का क्या रोल है। चलो, अरमान कंटेंट दे रहा है मानते हैं, रणवीर जी कंटेंट दे रहे हैं मानते हैं, लेकिन इन तीन लोगों का मुझे कोई बता दे कि इनका क्या है घर में, मतलब इन्वॉल्वमेंट क्या है कंटेंट देने में, क्या कितना योगदान है इनका, जो कि इनको सेव किया जाता है। इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, इनसे ये भी नहीं बोला जाता कि बेटा अगर तुमसे ये पूछूं मैं कि इस हफ्ते तुमने क्या किया है कंटेंट देने के मामले में, तुम दिख नहीं रहे हो, ऐसा भी कोई आरोप नहीं लगाया ये कहने कि भैया कुछ तो करो, बैठे बैठे रोटियां तोड़ने आए हो क्या। साईं केतन का एक कंटेंट है कि उसको 2-3 घंटे जिम में लग जाते हैं, वर्कआउट 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 वर्कआउट। फिर उसके साथ अरमान भी लग ही जाता है। उसके बाद इनका शेकिंग चलता रहता है, प्रोटीन शेक चलता रहता है, फिर खाना पीना चलता रहता है। बस ये कंटेंट है इनका। नहीं तो एक आधा का डायलॉग पूरे लाइव फीड में एक दो बातें सुनाई देती हैं साईं केतन की, बाकी कुछ नहीं। और कृतिका का बस एक कंटेंट है, वो क्या बोलते हैं उसको, गुड्डू 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 गुड्डू। उसके बाद इर्द गिर्द रहती है रणबीर जी के, ये कंटेंट है उसका। तो उसकी तो कोई गलती है नहीं, मेकर्स की नज़र में वो नीट एंड क्लीन है। और जो कंटेंट दे रहा है तुम्हें, ऑडियंस लेके आ रहा है तुम्हारे लिए, विशाल कटारिया, शिवानी, मकबूल, इन लोगों की वजह से इंगेजमेंट आ रही है। और तुम इन्हीं लोगों को हर बार कटघरे में खड़ा कर देते हो। ऐसा कैसे भाई, किसी और को भी पकड़ो। क्या करोगे इनका भाई, दोस्ती तुड़वा तो दी, इविक्ट कर तो दिया, कल भी नापेंगे ये लोग। हर वीकेंड के बार पे ना, वो तो अच्छा है कि चलो अब तो लास्ट वीकेंड का बार है ये, लेकिन इनको मौका मिले तो ये हर बार ऐसा करें। आगे लेके जा रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, वो अपने बलबूते आए हैं। एक भी बार, एक भी मैंने तो देखा ही नहीं है, मैं तो फॉलो कर ही रहा हूँ, एक भी वीकेंड के बार पे, एक भी मतलब उसमें हफ्ते में कटारिया बिना नॉमिनेट के नहीं रहा। हर नॉमिनेशन में कटारिया का नाम, हर नॉमिनेशन में कटारिया का नाम। विशाल कटारिया, जहाँ विशाल वहाँ कटारिया, जहाँ कटारिया वहाँ विशाल। दोस्ती पे हमेशा सवाल, दोस्ती पे, अरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना खुद सुलटा लेंगे। सना के रिश्तों पे हमेशा सवाल उठाए गए कि जो तूने आसपास अपनी दोस्ती पाल रखी है उनसे बड़ा तू फ़ायदा उठाती है। क्या फ़ायदा उठा लिया उसने, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, नेजी की दोस्ती मुझे समझ नहीं आती उसकी, नेजी की और जो सना मकबूल की दोस्ती चल रही है। अगर तुम्हें नेजी के साथ रहना है तो नेजी के साथ रहो, जो तुम इधर की बातें उधर पहुंचाते हो। अगर तुम्हें इधर से इतना फ़र्क पड़ता है, तुम्हें शिवानी से इतना फ़र्क पड़ता है, सना मकबूल अच्छे, आज कई पॉइंट थे जो कि अच्छे थे उनके, जो पकड़ा है सना मकबूल को कि भाई तुम शिवानी की दोस्त हो, तुम वो रोती है तो तुम्हें लगता है कि यार मुझे फील हो रहा है इसके लिए, ये क्यों रो रही है, लेकिन तुम उसे एक ही टाइम पे बाहर भी भेजना चाहती हो। फंस जाती है फिर। मकबूल के पास फिर आंसर नहीं होता इन बातों का कि हाँ यार ये तो गलती कर दी। लेकिन अगर उन बातों को तुम छुपाओगी, अगर तुम उन बातों को छुपाओगी कि नहीं यार, तो फिर और गलत दिखती हो। जैसे बाहर वाला तुम बनी, फिर एक्साइटमेंट में कर रही हो यस, ठीक है, एक्सप्रेशन भी तुम्हारे ऐसे होते ही हैं कि दिख जाता है कि क्या तुम सोच रही हो। उसके बाद तुम ये कह रही हो कि नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैसेज का, तो ये तो सीधे सीधे उल्लू बनाने वाली बात हो गई ना। बाकी आज रणवीर जी की जो एक्टिंग थी लाजवाब। हमेशा वो एक नया फैक्टर ऐड करते हैं हर वीकेंड के बाद पे, अगर उनसे मौका दिया जाता है उन्हें एक्टिंग करने का, तो एक अलग ही फ्लेवर वो लेके आते हैं अपनी एक्टिंग स्किल में। ये तो देखा ही है हमने कई बार। बाकी अगर वो विलन बनने पे आए तो तगड़े विलन बनेंगे घर के, लेकिन यह है कि अभी भी वो अपनी समझ बूझ के साथ काम लेते हैं। जो उनका पर्सनल नशेड़ी वाला सीन है कि नशा वशा, वो उनका पर्सनल है, उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, चॉइस होती है हर बंदे की। नशेड़ी है वो नंबर 1, ये तो हर कोई मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो गेम खेला है, जो गेम स्पिरिट है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। और हर हर चीज़ को समझने की सहालियत है रणवीर जी में। तो यही कारण है कि इतनी कम फैन बेस होने के कारण भी, मतलब होते हुए भी,
मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि 1-2 लाख भी हुए उनके फैन बेस में तो बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद भी वो यहाँ तक आ गए, बड़ी बात है ये। बाकी जो आज एक और खुलासा हुआ कि शिवानी ने देख नहीं पाई थी पैर कि किसका पीछे था किसका आगे था, वो कंफ्यूज तो थी कृतिका में और सना मकबूल में कि कौन रेस से बाहर हुआ है। लेकिन हुआ क्या था कि सना मकबूल ने पहले ही इशारा कर दिया था कि ये बाहर हुई है। उसने फिर बोल दिया कि हाँ भाई कृतिका तुम बाहर हो जाओ। अब इनोसेंट है, क्या कर सकते हैं, बेचारी है वो। तो ये थोड़ा सा फनी लगा मुझे कि उसने ऐसे किया और वो लड़ गई। लड़ मतलब सना मकबूल ने ऐसे इशारा किया और लड़ किसकी, मतलब लड़ाई किसकी बच गई वहाँ पे, कृतिका और शिवानी की। आधे 1 घंटे तक ये लोग लड़ते रहे हैं और शिवानी लड़ रही है सना मकबूल की तरफ से, लेकिन सना मकबूल कुछ नहीं कह रही उस लड़ाई में। सना मकबूल को मैंने बिल्कुल नहीं सुना, वो ऐसे चुप थी और वो दोनों लड़ रहे हैं। ऐसा ही तो करते हैं, नेजी भी ऐसा ही करता है। नेजी के पीछे ये लोग लड़े मरे फिर रहे हैं कि नेजी का तू वो फ़ायदा उठा रहा है, वो कहता है कि नेजी का तू फ़ायदा उठा रहा है। नेजी आराम से पड़े पड़े सेब खाता है कि हाँ बेटा लड़ो मेरे लिए, मुझे जो करना है वो करूँगा। बाकी दोस्तों आज जो नेजी ने रैप सुनाया, मैं तो बड़ा अच्छा मानता था रैप को और मुझे बड़े पसंद थे। मैं तो हनी सिंह के रैप सुन के बड़ा पड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़े पसंद थे रैप। लेकिन मेरा तो अब विश्वास उठता जा रहा है, अगर ऐसे रैप होते हैं कि बेफजूल के तुम राइमिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो रैप के अंदर, भाई मुझे तो बड़ा फिजूल का रैप। हर बार तुम्हें रैप क्यों करना है भाई? ज़बरदस्ती रैप, तुम्हें कोई आंसर पूछा जाता है किसी बात का तो तुम आंसर दे दो ना इंसानों की तरह। ये क्या है, रैप क्यों करना है कि अनिल भाई आए स्टेज पे, हमारे लिए लाए मटन और उनको दिया चिकन, हम हो गए हैप्पी। व्हाट इज द, क्या बोलूँ आगे, गाली है एक, उसको समझ जाओ। कोई ज़रूरी नहीं था यहाँ पे रैप करने का, मूड ख़राब कर दिया। खैर हनी सिंह का रैप सुनना पड़ेगा मुझे इसके बाद। मुझे लगता है कि यहाँ से जो करियर का ग्राफ नेजी का जाएगा ना नीचे, जो रैप उसने लिखे हैं, जो बोल रहा है, उसकी जो पोल खुली है रैप की, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई अपने प्रोजेक्ट में काम देने वाला है। उसको अपना ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जो उसकी रैप स्किल है ख़त्म है, डेड है। लेकिन इसके बाद भी सना मकबूल फुल इम्प्रेस है उससे। चाहे नेजी अपने घर ट्रॉफी लेके जाए ना जाए, लेकिन नेजी सना मकबूल को ज़रूर अपने घर लेके जाएगा। क्या सोचना है दोस्तों इसमें आपका? बाकी दोस्तों फिर से मैं एक ही जो मुझे ख़राब लगा सीन के आखिर में, ये लोगों का आपस में जो बॉन्ड था वो खेल के इस पड़ाव पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हर सीज़न में हमने देखा ही है कि शुरू में तो दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, हाँ दोस्त हैं दोस्त हैं, लेकिन वो आते आते एंड तक आते आते ना उस दोस्ती के गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। और ये मेकर्स का ही प्लान होता है, ये कोई इन लोगों का प्लान नहीं होता है, मेकर्स का ही प्लान होता है कि भाई इसमें दरार डालो, इस होल में से कुछ निकालो, बिच्छू निकले कि सांप निकले, मज़ा तभी आएगा। तो आखिरकार मेकर्स अपनी चालबाजियों में कामयाब, पूरे मार्क्स दिए जाएंगे यार मेकर्स को, इतने एफर्ट डाले हैं। नहीं तो इन लोगों से कंटेंट निकल ही कहाँ रहा था, इन्हीं सब बातों से तो कंटेंट निकलता है इन लोगों का। आखिर में दोस्ती तुड़वाने में कामयाब हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ से ये लग रहा है दोस्तों कि ये पर्सनल बातचीत अब तो करेंगे ही नहीं एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना। कहाँ पे कौन यूज करते भाई पर्सनल बातें? कटारिया विशाल के बिल्कुल हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन थे, इनके बातचीत होती थी हार्ट टू हार्ट, वो नहीं होगी अब अगर विशाल का इविक्शन नहीं हुआ है तो। और बाकी सना मकबूल भी अब बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है, उसने भी उंगली उठा दी है लवकेश कटारिया पे। अब देखना होगा आगे, ये 1 हफ्ता बचा है इनका। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कुछ लड़ाई दंगे इनके होने वाले हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हर सीज़न मैंने फॉलो किया है, ऐसा होता है कि बस ये अब यहाँ से लड़ाई का दी एंड है। अगले हफ्ते हमें लड़ाई बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है फैमिली वीक, और आपस में जो इनकी मन मुटाव हुए हैं उनको ये भरते हुए दिखाई देंगे। फिर से ये एक दूसरे को माफ़ करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब यहाँ से विदाई का समय है। और मन में भारीपन लेके जाना, दिल में भारीपन, किसी के लिए ग्रजेस लेके जाना अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ का तुम यहीं छोड़ दो। तो सभी लोग समझदार हैं और मुझे लगता है कि सभी लोग ये एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगले वीक में प्रवेश करेंगे। और बुरा बस मुझे शिवानी और विशाल के लिए लग रहा है। शिवानी के लिए तो ऑलरेडी लग ही रहा है और विशाल के लिए और ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत की थी उसने, इतना स्टैंड लिया लोगों के लिए, लड़ते लड़ते खुद का ना, जैसे बोलते हैं, और लोगों के लिए लड़ते लड़ते अपने लिए तो कम लड़ा है वो।
कभी विशाल के लिए लड़ता नज़र आता है, कभी सना मकबूल के लिए लड़ता नज़र आता है, लेकिन जब बारी आती है विशाल की, जब विशाल को वो होता है कि यार अब मेरी तरफ से कोई बोले सपोर्ट करे तो मुझे कितना अच्छा लगे, तो हमें अभी तक वो तस्वीरें नज़र नहीं आई हैं कि कोई विशाल की तरफ से भी बोलता हुआ नज़र आए। और मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि सना मकबूल बोले किसी न किसी केस में, या फिर कटारिया बोले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता नज़र आया। बेचारा अपनी लड़ाई उसने खुद लड़ी, आखिर तक लड़ी, आखिर तक लड़ते 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 एविक्शन का शिकार हो गया। ये देखिए कंफर्म नहीं है कि एविक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन खबर ये आ रही है कि एविक्ट हो चुका है। तो ये है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। मुझे तो लगता है कि आज एक एक का ही परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो डाउन द बिलो था, बाकी सभी कंटेस्टेंट रॉक थे। और दो तीन की मैं क्या ही बात करूं, वो तो सिर्फ रोटियां तोड़ने अंदर गए हैं, जिम करने गए हैं। उन्हें इस बात से देखिए आज साईं केतन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सर मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक भी आऊँगा। ऐसे बोलता हूँ, सर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, मैं तो सोच रहा था कि मैं 2 हफ्ते भी अगर मैं रुकता हूँ तो सर मेरे लिए इनफ था, लेकिन मैं यहाँ भी आया हूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़ी बात तो है ही, हम खुद एज ए व्यूवर हम शॉक्ड हैं कि भाई ये साईं केतन जैसा, कृतिका जैसे ये लोग यहाँ तक कैसे आ गए यार, बिना लड़ाई दंगा, बिना बिना किसी कंट्रोवर्सी के, और कोई कंटेंट नहीं देने के नाम पे बिल्कुल जीरो इन्वॉल्वमेंट है इनका गेम में। खैर क्या ही कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ हो तो भैया गधा भी पहलवान हो जाता है, क्या कर सकते हैं इस बात में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नई अपडेट के साथ।